यश के एक फैन ने कर लिया सुसाइड, लेकिन क्यों और आखिर क्या वजह है कि ये शख्स खुद का ही पेशा बड़े चाव से पीता है। और द कश्मीर फाइल्स को यूएई में क्यों बैन कर दिया गया था। और एक ऐसी टीवी स्टार जिन्होंने अपने फार्ट से लाखों रुपए कमा लिए। और एक ऐसी परंपरा जिसमें लोग एक दूसरे की बीवियों को एक्सचेंज करते हैं, लेकिन क्यों, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ आखिर तक। नंबर 1, सिनेमा की दुनिया के सितारों के लिए उनके फैन की दीवानगी हमेशा देखने को मिलती है, लेकिन केजीएफ स्टार यश के एक फैन ने हद पार कर दी। दरअसल यश के एक फैन ने आत्महत्या कर ली और एक सुसाइड नोट लिखा। इसमें उसने अपनी अंतिम इच्छा का जिक्र किया है। इस घटना की जानकारी मिलने पर यश ने ट्वीट कर दुख जाहिर किया है। कर्नाटक के मांड्या जिले के रहने वाले रामकृष्ण ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रामकृष्ण ने कन्नड़ में एक सुसाइड नोट लिखा है। उसमें उसने अपनी 2 अंतिम इच्छाओं के बारे में बताया। वो चाहता है कि एक्टर यश और राज्य में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया दोनों उसके अंतिम संस्कार में उपस्थित हों। उसने नोट में लिखा है कि यही उसकी आखिरी इच्छा है। हालांकि सिद्धारमैया तो उनके अंतिम संस्कार में गए थे, लेकिन यश ने ट्विटर पर ही अपना दुख जाहिर कर लिया। दरअसल उनका कहना था कि वो अपने फैंस को इस हालत में देखने नहीं जा सकते और वो अपने फैंस से ऐसी उम्मीद भी नहीं रखते। नंबर 7, दुनिया में कई तरह के लोग हैं और हर चीज को करने के पीछे सबका अपना अपना तर्क है। इंग्लैंड का एक 32 वर्षीय शख्स भी इन्हीं में से एक है। उसका दावा है कि लंबे समय तक जवान रहने के लिए यूरिन पीना बहुत फायदेमंद होता है। वो पिछले 4 सालों से लगातार सुबह उठकर अपना बासी यूरिन पीता है। इतना ही नहीं, शख्स ने ये भी दावा किया है कि यूरिन पीने से उसे डिप्रेशन से भी छुटकारा मिला है। शख्स का नाम फैबियन फार्कुहार्सन है। वो इंग्लैंड के हैम्पशायर का रहने वाला है। फैबियन का कहना है कि वो रोजाना करीब 200 ml बासी यूरिन पीता है। उसका ये यूरिन 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक पुराना होता है। फैबियन का दावा है कि बासी यूरिन में एंटी एजिंग तत्व होते हैं जो व्यक्ति को लंबे समय तक जवान रखने में मदद करते हैं। इसलिए वो पिछले 4 सालों से लगातार रोजाना सुबह अपनी बासी यूरिन भी पी रहा है। नंबर 6, दोस्तों इतिहास के पन्नों में ऐसी कई दर्दनाक घटनाएं दर्ज हैं जिसने इंसानियत और समाज दोनों को न सिर्फ शर्मसार किया बल्कि ऐसा जख्म दिया जिसके निशान आज भी मिलते हैं। कश्मीरी पंडितों पर आतंकियों के जुल्म को दिखाती फिल्म द कश्मीर फाइल्स पूरे देश में धूम मचा चुकी है। फिल्म हॉल भारत माता की जय के नारों से गूंज रही है। जिस मिट्टी पर आपने जन्म लिया, जिस आंगन में आपका बचपन खिला, जिन गलियों में आपने अपनी जवानी काटी, उस मिट्टी में, उस आंगन और उन गलियों को हमेशा के लिए छोड़ना पड़े, अपने ही देश के रिफ्यूजी की तरह जिंदगी बसर करनी पड़े। इस दर्द का जिक्र करना जितना आसान है, उसे सहन करना उतना ही मुश्किल। द कश्मीर फाइल्स उस त्रासदी का दंश झेल चुके ऐसे ही लोगों की सच्ची कहानियों पर आधारित है। एक कुत्ते और गाय पर हिंसा होने पर उसकी रक्षा करने के लिए आवाज उठाने वाला हमारा तथाकथित संवेदनशील समाज 32 साल से चुप्पी साधे बैठा रहा। आज इस फिल्म से वो खुद को परेशान पा रहा है। कहा जा रहा है कि ये फिल्म हिंदुत्व और राष्ट्रवादी एजेंडे को पोषित कर रही है, मुसलमानों को विलन बना रही है। पर क्या आप जानते हैं कि जिस फिल्म ने भारत में बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबको हैरान कर दिया, वही लोगों ने इसे जिस तरह सपोर्ट किया, उस कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को यूएई में बैन, क्योंकि यूएई सेंसर बोर्ड की ओर से फिल्म को क्लियरेंस नहीं मिली थी। लेकिन अब हरी झंडी मिलने के बाद 7 अप्रैल को द कश्मीर फाइल्स यूएई में रिलीज हो गई है। नंबर 5, दोस्तों पेट में बनने वाली गैस को कोई चाहकर भी निकलने से नहीं रोक सकता। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसका निकलना भी जरूरी है। हालांकि अक्सर पब्लिक प्लेस में फार्ट करने से कई लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गैस से लाखों की कमाई भी की जा सकती है। जी हाँ, हम आपको ऐसे एक टीवी स्टार से मिलवाने जा रहे हैं जिसने अपने फार्ट से 1 या 2 लाख नहीं बल्कि 37 लाख रुपए कमा ली। रिपोर्ट के अनुसार स्टेफनी मैटो ने एक टिकटॉक वीडियो में इस जानकारी का खुलासा किया है। स्टेफनी मैटो ने अपनी फैन फॉलोइंग नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद उन्होंने एक पेशेवर फार्टिंग गेम शुरू किया जिसमें उन्होंने लाखों रुपए कमा लिए। नंबर 4, दोस्तों भारतीय रेलवे ने एक खास ट्रेन बजाकर दुनिया में इतिहास रच दिया। रेल मंत्रालय के अनुसार भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन बनाकर रिकॉर्ड अपने नाम किया। देश में मेडिकल सुविधाओं का अच्छा खासा विस्तार हुआ है, लेकिन देश के बहुत से हिस्सों में अभी भी इसकी पहुंच दूर है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जब डॉक्टर की जरूरत होती है तो इन्हें कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। ऐसे में देश के कोने कोने तक स्वास्थ्य सेवा देने के मकसद से एक खास तरह एक ट्रेन की शुरुआत की गई। रेलवे के मुताबिक इस हॉस्पिटल ट्रेन को लाइफलाइन एक्सप्रेस नाम दिया गया है। ये 7 डिब्बों की ट्रेन है। 1991 में चलाई गई लाइफलाइन एक्सप्रेस ने देश भर का सफर किया है। इसका मुख्य उद्देश्य दूर दराज और दुर्गम इलाकों में मेडिकल सहायता पहुंचाना है। दुनिया भर में किसी भी देश के पास ऐसी ट्रेन नहीं है और भारत ने ये खास ट्रेन बनाकर हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। ट्रेन में एक हॉस्पिटल की तरह सुविधाएं हैं और यहाँ बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज करवाया जा सकता है। इस लाइफलाइन एक्सप्रेस में मरीजों के फ्री इलाज की व्यवस्था है। पटरी पर चलता फिरता ये अस्पताल देश के लोगों के लिए काफी लाभदायक साबित हो रहा है। इस हॉस्पिटल ट्रेन में अत्याधुनिक तकनीकी उपकरण और डॉक्टर की टीम है जिसमें 2 मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर है और 5 ऑपरेटिंग टेबल समेत तमाम सुविधाएं उपलब्ध है। नंबर 3, दोस्तों हर घर की कहानी होती है कि अगर किसी का पति, भाई या लड़का दारू पीकर आए तो वो बहुत हल्ला मचाता है और सबको परेशान करता है। उनके घर वाले सिर्फ यही सोचते हैं कि आखिर उसका नशा कैसे उतारा जाए। चीनी वैज्ञानिकों ने हर्बल जायज लेकर सोडा तक 57 ड्रिंक्स का स्टडी किया और पाया कि हैंगओवर के
के लक्षणों को कम करने का सबसे अच्छा तरीका स्प्राइट हो सकता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि स्प्राइट इस प्रोसेस को तेज करने वाले शीर्ष पेय में से एक है, जिससे शरीर में मौजूद अल्कोहल कम होने लगता है और धीरे धीरे उस शख्स का हैंगओवर भी चला जाता है। नंबर 2 दोस्तों, उत्तरी अमेरिका और पूर्वी साइबेरिया के आर्कटिक क्षेत्र के रहने वाले लोगों को एस्किमो कहा जाता है। उनके पास कुछ अजीब प्रथाएं हैं। वे यौन आतिथ्य प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। दरअसल उनका मानना है कि पत्नियों का आदान प्रदान करके वे व्यक्ति की पहचान बदल सकते हैं और आपदा के दौरान बुरी आत्माओं को भ्रमित कर सकते हैं। भले ही ये आपको अजीब लग सकता है, लेकिन ये एक सच्ची परंपरा है जो अभी भी चल रही है। उदाहरण के लिए, जब एक एस्किमो शिकार के लिए जा रहा होता है और उसकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं होती है, तो वह बस दूसरे एस्किमो के पास जाता है और वे कुछ समय के लिए पत्नियों का आदान प्रदान करते हैं। अब उनकी इस सोच को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट्स में बताएं। नंबर 1 दोस्तों, पाकिस्तान में 14 साल के एजाज हसन ने अपनी जान देकर स्कूल के करीब 2000 बच्चों की जान बचा ली। सरकार ने उसे ग्रेट हीरो के रूप में सम्मानित किया। 9वीं क्लास के हसन ने एक आतंकी को बस से उतरते देख लिया। उसने उसे स्कूल के गेट से भीतर जाने से रोकने की पूरी कोशिश की और वो उससे भिड़ गया। हमलावर ने कमर पर बंधे विस्फोटक से वही गेट पर विस्फोट कर दिया, जिससे हसन और हमलावर दोनों मारे गए, लेकिन स्कूल के भीतर किसी भी बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ। हसन के लिए एक लाइक तो बनता है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।